प्रिय संस्कृत मित्राणी नमः संस्कृता सानिध्य साहित्य यूट्यूब के ऑनलाइन इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए हम वाचन कर रहे हैं महाकवि भवभूति विरचित नाटक उत्तररामचरितम। उत्तररामचरितम में अब तक हम लोगों ने मंगलाचरण का ही वाचन किया है। आज हम तृतीय अंग के पहले श्लोक का वाचन करेंगे। तृतीय अंग जब प्रारंभ होता है तो इसमें दो नदियों का प्रवेश होता है, तमसा और मुरला का। अगर आप किताब लिए हैं कपिल देव द्विवेदी जी की तो पुस्तक को आप खोल सकते हैं, देख सकते हैं। वैसे सब जानकार हैं, सब पढ़े लिखे हैं। अब तो तैयारी अंतिम श्रेणी में होगी तो जानते आप सभी होंगे, लेकिन बताना हमारा दायित्व है कि दो नदियों का प्रवेश बतलाया गया है और दो नदियों में से मुरला पहले बोलती है और यह श्लोक भी मुरला का ही कथन होता है। एक नदी कहती है कि हे सखी तुम इतना घबराई क्यों हो। तब मुरला बताती है कि दंडकारण्य में भगवान आए थे और दंडकारण्य में शंभुक के वध के बाद वह पंचवटी में आ रहे हैं। इसके बारे में ऋषि अगस्त की लोपामुद्रा की जो उनकी पत्नी है, अगस्त ऋषि की जो पत्नी है लोपामुद्रा ने, वो हमको बतलाया, वो हमसे कही हैं या हमको कहने के लिए भेजी हैं किसके पास, तो नदियों में श्रेष्ठ गोदावरी नदी के पास कहने के लिए भेजी हैं। क्या कहने के लिए भेजी हैं, तो अब तृतीय अंक यहाँ से प्रारंभ हो जाता है। तृतीय अंक में भगवान अब दंडकारण्य के पंचवटी में आते हैं। दंडकारण्य जो है उसी में पंचवटी है। जैसे हमारा कोई जिला है तो उसमें छोटा मोटा गांव है, तो इसी तरह वह दंडकारण्य है और दंडकारण्य में ही वह पंचवटी है जिसमें भगवान माता सीता के साथ अपने वनवास के दिनों में जीवन व्यतीत किए थे। अब उसमें जब आएंगे परित्याग करने के बाद तो यह लोपामुद्रा को आभास हो जाता है कि जब भगवान उसमें जाएंगे तो अपने बीते हुए अतीत को देखकर अब यह बार बार मूर्छित होंगे। यह हमेशा इनकी व्यथा अब जो अप्रकट थी वह अब प्रकट हो जाएगी, अर्थात इनको मोक्ष आएगा, यानी मूर्छा आएगी। तो गोदावरी से कह देना कि वह अपने जल कणों से इनके जीवन को प्रदान करते रहें, अच्छा मूर्छा में अपने जल कणों को इस पर सिंचित करती रहें। यह कहने के लिए वह बतलाया कि लोपामुद्रा ने भेजा है। और किसको भेजा है, तो मुरला को। तो मुरला यह बतलाते हुए यह मुरला का कथन, यह 7 अंकों का यह नाटक है उत्तररामचरितम। 7 अंकों में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इस श्लोक का वक्ता कौन है, इस श्लोक का श्रोता कौन है, इसमें यह नाटक में मुख्य रूप से देखा जाता है। इसमें रस कौन सा है, अलंकार कौन सा है, छंद कौन सा है, तो एक एक श्लोकों को हम देखते चलेंगे। बहुत आनंद के साथ हम अपनी तैयारी करेंगे। क्या है कि आनंद जीवन जो है वह आनंद का विषय है। बहुत गंभीरता से लेंगे तब वो नहीं हो पाएगा और बहुत एकदम लो हो जाएंगे तब वो नहीं हो पाएगा। तो जितना है मीडियम है, जितना सामर्थ्य उतने सामर्थ्य में हम अपने तैयारी को करते चलें और इतना भी डीप में न कर दें कि आपको जैसे लग रहा है कि पीएचडी करना हो, तो पीएचडी नहीं करना है हमको, बस 8 से 10 तक का मास्टर ही बनना है। तो उतना डीप में न जाए कि अब कहाँ है, कैसे है, कौन वर्ड को तोड़ा जाए, कितना तोड़ा जाए, कैसे टूटे, ये अभी नहीं करना है। और जितनी समान स्तर की तैयारी है, भैया हमको मास्टर तो 8 से 10 तक का बनना है ना, तो इसमें पीसीएस आईएएस तो निकालना नहीं, पूरा शब्दों का खंडन किया जाए, पीएचडी लेवल की तैयारी किया जाए, कहाँ कहे, कैसे कहे, क्षेत्र कहे। इतना करते कर तो समय बीत जाएगा, बस खत्म हो जाएगा समय, पेपर का एक के वो तैयारी करते में चले जाएंगे। तो हम लोग अपने हिसाब से हल्का फुल्का जो है, जैसे जिसको देखना है, इसमें उचित क्या है, मुख्य बातें क्या है। और यह नहीं है कि एक ही विषय लग गया है, जैसे मान लीजिए गीता लग गया है, कठोपनिषद लग गया है, उत्तररामचरितम लग गया, शिवराज विजयम लगे, जितने ग्रंथ लगे हुए सबसे 5 या 10 प्रश्न में आएंगे। यह नहीं कि एगो से 20 हुआ आएगा, 25 हुआ आएगा, 5 या 10 प्रश्न आएंगे। तो 5 या 10 प्रश्न में तो यह समझिए कि इसका ऊपर ही जितना है उतना ये प्रश्न पूछा जाएगा। और यह देखिए पुस्तक है, और यह पुस्तक जो उत्तररामचरितम है यह कपिल देव द्विवेदी जी की रचना है। और कपिल देव द्विवेदी जी की रचना में अगर आप उत्तररामचरितम को देखिए, किसी मास्टर की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी चैनल की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई बहुत बढ़िया विधाता की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आप उत्तररामचरितम के जो प्राकथन है अगर उसको आप शुद्ध रूप से पढ़ ले रहे हैं तो समझ जाइए कि इससे बनने वाले 10 से 15 प्रश्न आप हल कर ले जाएंगे। बस इसके प्राकथन को जो शुरू में यह किताब जैसे भवभूति का जीवन वृत्तांत है और यहाँ पे जो दिया गया है इसी को बस पढ़ना है, कोई अंक की कोई जरूरत नहीं, इसी को बस पढ़ेंगे। इसमें से मुख्य रूप से अगर जो देख रहे हैं यहाँ मंगलाचरण तक पात्र कितने हैं, कैसे हैं, यह सब इसमें दे दिया गया। इसमें से 15 से 20 प्रश्न आराम से आप पेपर में कर लेंगे। और यह भी निश्चित तौर से बता रहे हैं कि ज़्यादातर प्रश्न वहीं से पूछे जाते हैं,
उन्हीं में से ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है, जहाँ कि हम जितने भी पाठक हैं उनका ध्यान नहीं जाता। हम खोलते तृतीय अंक में इतने श्लोक हैं, ये है वो है, इसके पहले हमको उसका वाचन करना चाहिए। तो आइए हम भी आज देखते हैं तृतीय अंक में कि तृतीय अंक के पहले श्लोक में यह अनुष्टुप छंद में है। किसमें है? अनुष्टुप छंद में है। पहली बात कि अनुष्टुप छंद में यह श्लोक है। कह रहे हैं क्या? और ये मुरला का कथन है। इसका कथन है, मुरला का कथन है। मुरला बता रही है कि अनिरभिन्नो गंभीरत्वाद अंत गुण घन व्यथा पुटपाक प्रतीकासो रामस्य करुणो रस। पुटपाक प्रतीकासो रामस्य करुणो रस। अब देख रहे हैं कि रामस्य करुणो रस, उत्तर रामचरितम के यह नायक हैं भगवान राम, और इनको बताया जाता है रामभद्रस्य। यह धीरोदात्त कोटि के होते हैं। जो उत्तम नायक होते हैं वो धीरोदात्त कोटि में होते हैं। नायकों का 4 प्रकार होता है, धीरोदात्त होता है, धीर ललित होता है, धीर प्रशांत होता है। तो ऐसे ही यह धीरोदात्त कोटि के होते हैं। तो रामस्य करुणो रस, किसका करुण रस है? तो राम का करुण रस के बारे में बता रहा है कि राम का करुण रस कैसा है, और यह करुण रस प्रधान नाटक है। तो भगवान राम के करुण रस के बारे में कवि जी कह रहे हैं, भभूति जी बता रहे हैं कि हे भगवान, हे राम, अब तुम्हारे करुण रस की गणना शुरू हो गई है। और वह गणना कैसे कर रहे हैं करुण रस में? भगवान राम का करुण रस कैसा है? तो लिख रहे हैं ऊपर, अनिर्भिन्नो, अनिर्भिन्नो अर्थात जो प्रकट न किया जा सके, जो दुख को वह किसी से व्यक्त न कर सके, जिसको बता न सके, ऐसा भगवान राम का करुण रस है। क्योंकि भगवान जो है वह राजा थे और दूसरे के दुर्मुख के कहने पर यह अपनी पत्नी का त्याग किए हैं। उसके बाद इनका पूरा परिवार है, यहाँ पे लक्ष्मण है, शत्रुघ्न है, श्रृंग ऋषि के यहाँ सब उनकी माता था, सब लोग हैं। लेकिन यह अपने प्रजा का पालन करते हुए राजनीति की बेड़ियां इनके पैरों में इस प्रकार से जकड़ी हुई हैं कि यह बता दिए हैं, पहले ही बता दिए कि प्रजा का पालन करने में अगर मुझको सीता को भी त्याग करना पड़ेगा तो मैं कर दूंगा। और होता भी वैसा है कि यह परित्याग कर देते हैं, लेकिन उप तक मुंह से नहीं आता है। और काहे नहीं आता है? तो उसीलिए यहाँ पर पहले ही श्लोक में भभूति जी लिखे कि रामस्य करुणो रस, भगवान राम का ऐसा करुण रस है कि अनिर्भिन्नो है, जिसको व्यक्त नहीं किया जा सकता। और कैसा है? तो कह रहे हैं कि अंतः गूढ़ घन व्यथा। अंतः अर्थात भगवान के अंतःकरण में, गूढ़ मतलब जितना अधिक कल्पना कर सके उतना कर लीजिए कि इतना उनके अंतःकरण में इतना गूढ़ और इतना घना क्या है? व्यथा। व्यथा माने दुख कह दें या पीड़ा कह लें, दुख कह लें या पीड़ा कह लें। तो पहले बताया कि भगवान राम का करुण रस कैसा है? तो अनिर्भिन्नो है। अनिर्भिन्नो अर्थात जो व्यक्त न किया जा सके, जिसको प्रकट न किया जा सके। और कैसा है? तो कहें अंतः गूढ़ घन व्यथ, अर्थात बहुत अधिक ही, अधिक से अधिक। अब हम सबसे कितना बताएं, फील कर सकते हैं कि आप जिसके प्रति जितना स्नेह करते हैं, अगर उससे आपका दुराव जो होता है उसमें क्या गति होती है, उस व्यथा के बारे में यहाँ पे बतला रहे हैं कि अंतः गूढ़ घन व्यथ, अर्थात उनका अंतःकरण में इतना गूढ़ और घनी पीड़ा है। अभी काहे पीड़ा है? तो कह रहे हैं गंभीरत्वा अर्थात गंभीरता के कारण। भगवान इतने गंभीर हैं, चूंकि अयोध्या के राजा हैं, और भगवान इतने गंभीर हैं कि उनके गंभीरता के कारण उनका जो दुख है वह कैसा है? अनिर्भिन्नो है और अंतः गूढ़ घन व्यथा भी है। काहे है? तो कारण बता दिए यहीं पे भभूति जी की, गंभीरता के कारण। क्या है? गंभीरता के कारण भगवान का जो दुख है करुण रस, ऐसा दुख है। काहे है? तो गंभीरता के कारण है, जो अव्यक्त है, अर्थात जो प्रकट नहीं हो सकता है, जो अंतः गूढ़ घन व्यथा। घन तो मैंने बहुत घना होता है, मानो घना है, गूढ़ है उनके अंदर मन में। अब दिल के कोने में समझे कि इतना बड़ा उनको यह व्यथा, यह पीड़ा है, जिस पीड़ा को लिए वह दर बदर बेचारे यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, किसी से कह नहीं पा रहे हैं, किसी से सुन नहीं पा रहे हैं। कुछ ऐसे भी आंसू होते
होते हैं जो निकल जाते हैं तो मन हल्का हो जाता है, लेकिन इनके ऐसे आंसू हैं जो अंदर ही अंदर इनको घुट कर रहे हैं, यानी घुटन हो रहा है। और कैसे घुटन हो रहा है तो देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल अर्थात उपमा दे दिए हैं कि पुटपाक प्रतीकासो, पुटपाक प्रतीकासो, पुटपाक के समान। उनका जो घुटन है, जो अंदर का दर्द है, जो दुख है, वह पुटपाक के सरीखे हैं। पुटपाक एक आयुर्वेद होता है और उसमें भस्म जलाया जाता है। पुटपाक, अब यहाँ पे देखिए भगवती जी दोनों तरफ से पुटपाक लगा दिए। तीसरे अंक में पुटपाक एक तरफ से वासंती सवाल जवाब करती है, एक तरफ से तमसा बोलती है, तो यहाँ पे पूरा दोनों तरफ से पुटपाक लगा करके भगवान को अंदर ही अंदर भगवती जी तीसरे अंक में करुण रस को शुरू किए हैं कि रामस्य करुणो रस पुटपाक प्रतीकासो, रामस्य करुणो रस, या करुण रस से, यानी पहले श्लोक में ही करुण शुरू हो जाता है और इसका अंत भी होता है करुण रस, एको करुण रस निमित्त भेदात। तो एक और श्लोक यानी एक अंतिम श्लोक से पहले यानी 48 से पहले 47 में भी वहां भी तमसा बोलती है कि एको रस करुणा निमित्त भेदा। तो करुण रस से शुरू भी है, करुण रस से अंत भी है। तीसरा अंक है, इसका नाम जो है वह छाया अंक है। कौन सा है? छाया अंक है। और इसी को छाया सीता भी कहा जाता है, छाया सीता भी कहा जाता है। छाया अंक है और छाया सीता भी इसको कहा जाता है। भगवान राम के करुण के बारे में कह रहे हैं। और कैसा करुण है तो पुटपाक प्रतीकासो, पुटपाक के जैसे है। जैसे पुटपाक में औषधियों को रख करके दोनों तरफ से बंद किया जाता है। जो आयुर्वेद के जो जानकार होंगे वो आप जानते होंगे कि पुटपाक में दोनों तरफ से औषधियों को रख करके, यानी कि उसमें औषधि रख दिया जाता है और जल और पानी उन्हें डाल करके और दोनों तरफ से ऐसा बंद कर दिया जाता है कि उसमें से न भाप निकलती है न जल निकलता है, उसमें से कुछ निकलता नहीं है। और उसको इतना आग पर तपाया जाता है, इतना तपाया जाता है कि वह जलते जलते धीरे धीरे थोड़ा सा वह भस्म बन जाता है। यानी भस्म को बनाने के लिए पुटपाक का प्रयोग किया जाता है। तो उसी पुटपाक के समान अब भगवान के दुख को बता रहे हैं कि भगवान राम का जो करुण रस है वह पुटपाक के जैसे है। और काहे है तो कह रहे हैं गंभीरत्वा, गंभीरता के कारण भगवान का जो दुख है, जो दर्द है, वह पुटपाक के समान है। अनिर्भिन्नों को हम देखें तो अनिर्भिन्ना में अगर देखा जाए तो नन तत्पुरुष समास होता है। जैसे निर्मचिकम, निर्मचिकम में नन तत्पुरुष समास होता है कि न मचिकम, इसीलिए यहाँ पे कहा अनिर्भिन्नो अर्थात न भिन्नो, न भिन्नो अर्थात वहां से प्रकट नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे करें अनिर्भिन्नो। और अनिर्भिन्नो को देखें तो यहाँ पे निर का है उपसर्ग है और निर उपसर्ग के साथ इसमें भिद्ध धातु है। कौन सी धातु है? भिद्ध धातु के साथ कत प्रत्यय लगा हुआ है और यहाँ पे बन गया है का अनिर्भिन्नो। तो कह रहे हैं कि अनिर्भिन्नो, भगवान राम का जो दुख है वो प्रकट होने वाला नहीं है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे नए तत्पुरुष समास हो जाता है। कौन सा है? नए तत्पुरुष समास है, नए तत्पुरुष समास है। तो कहें कि अनिर्भिन्नो जो प्रकट नहीं होने वाला है, जो अव्यक्त है, जो व्यक्त नहीं किया जा सकता है, किसका? रामस्य करुण रस, भगवान राम का करुण रस जो है वह बहुत का है। तो अंतः गूढ़ घन व्यथा, व्यथा माने दुख या पीड़ा, अंतः माने उनके अंतःकरण में, गूढ़ में, गूढ़ जो बहुत ही गूढ़ हो, अर्थात गूढ़ में देखा जाए तो यहाँ पे गूढ़ के साथ कत प्रत्यय किया गया है तो शब्द बना है गूढ़। तो कह रहे हैं कि वह भगवान का जो करुण रस है वह अप्रकट रूप से अंत गूढ़ घना व्यथा, अर्थात उनके अंतर मन में इतना इतना अंत है, इतना अंदर जो गूढ़ है वह ऐसी व्यथा है। और कैसी व्यथा है, काहे वह व्यथा है, यहाँ पे कारण बताए गंभीरत्वा, अर्थात गंभीरता के कारण भगवान का ऐसा गूढ़ व्यथा है, ऐसी गूढ़ ऐसी पीड़ा है जिसको व्यक्त नहीं किया जा सकता है। और पीड़ा पूरा कैसी है तो कह रहे पुटपाक प्रतीकासो, पुटपाक के समान है। पुटपाक, पाक में देखें तो इसमें पच धातु है। कौन सी धातु है? पच धातु में घय प्रत्यय लगा है तो शब्द बना है पाक, पुटपाक के समान। और प्रतिकाश, प्रतिकाश में देखें तो प्रति उपसर्ग है, प्रति उपसर्ग पूर्व इसमें काश धातु है और काश के साथ इसमें घय प्रत्यय किया गया है तो शब्द बना है प्रतिकाशो। तो पुटपाक प्रतीकासो अर्थात भगवान का जो दुख है वह पुटपाक के समान है। और किसका? तो रामस्य करुणो रस, भगवान राम का जो करुण रस है जो अव्यक्त नहीं किया जा सकता है, जो बहुत गूढ़ है, घन है, ऐसी पीड़ा
पीड़ा को जो गंभीरता के कारण थी, गंभीरता के कारण व्यक्त नहीं किया जा सकता है और वह पुटपाक के समान है। इस पूरे श्लोक में यह एक तरफ पुटपाक के लिए भी बताया गया है और एक तरफ भगवान राम के दुख का यहाँ पे उपमा भी दिया गया है। तो यहाँ पे देखा जाए अगर अलंकार की बात करें, जब अलंकार इसमें कौन सा हो जाएगा, तो अलंकार इसमें पुरोपमा है। पुरोपमा अलंकार है। काहे कि यहाँ पे पुरोपमा अलंकार है, काहे तो उपमा के चारों ओर वर्णन, उपमा का किसमें है, चारों ओर वर्णन है। उपमा का चारों अंगों में वर्णन के कारण, उपमा के चारों अंगों में, चारों अंगों का वर्णन है, उपमा के चारों अंगों का वर्णन है, मैं नहीं, उपमा के चारों अंगों का वर्णन है, इसीलिए इसमें पुरोपमा अलंकार है। छंद जो है अनुष्टुप है। भगवान राम का जो करुण रस है वह इसमें तुलना किया गया है कि जो व्यक्त नहीं किया जाता है, जो बहुत गूढ़ घन व्यथा है, और काहे है तो गंभीरता के कारण है और पुटपाक के सरीखे यानी पुटपाक के समान है। यह पहले श्लोक में या भभूति जी लिखते हैं। इसके बाद हम अगले श्लोक में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमः संस्कृत।